welcome everyone. Team Talimo is glad to have you all in another inspirational session, full of knowledge and motivation. Talimo aims to become Pakistan's largest platform for learners, speakers, educators, mentors and industry experts who are passionate to train and coach in various areas face-to-face and by latest technology. Talimo helps seasoned as well as aspiring traders to present their ideas and showcase services here. Our mission is to develop human capital by enhancing their knowledge and by developing skills which help them to succeed today and tomorrow. Let me introduce our speaker of today. Kitzer Zafar is working with Coca-Cola Pakistan as an HR executive. In this role, he is responsible for sales training on a national level. He has got a work experience of 16 years. That includes companies like Unilever Pakistan, Engro Foods and Packages Limited in sales and training and development. Welcome Kitzer Zafar. We are delighted to host you and thank you for your time. We look forward an exciting learning session with you today. जापान से एक पुरानी रिवायत है कि एक शागिर्द अपने उस्ताद को मिलने गया, बहुत पैशनेट, फुल ऑफ आइडियाज, फुल ऑफ एनर्जी। जब वो पहुंचा उसने कहा, उस्ताद जी मैं आपसे आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करने आया हूं। मैंने कहा क्या क्या है वो चीजें? उसने कहा मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं आपको ढूंढ रहा था, मैं आपका टाइम लेना चाह रहा था, आज आपसे टाइम मिल गया तो मैं आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने आया। ये सुनते सुनते उस्ताद ने उसके सामने पड़ी प्याली में चाय डालना शुरू की, हत्ता कि वो चंद सेकंड में प्याली भर गई और वो चाय जो है वो उस प्याली से बाहर गिरना शुरू हो गई। स्टूडेंट से, शागिर्द से कंट्रोल ना हुआ, उसने कहा कि उस्ताद जी ये चाय जो है वो बाहर गिर रही है, आपको नजर नहीं आ रहा? तो उन्होंने फौरन पलट के उसको कहा कि तुम भी मेरे पास इसी तरह आए हो। दैट इज कॉल्ड द टर्म शोशन, एन ओपन माइंड। उन्होंने कहा कि तुम्हें वो सब कुछ सीखने के लिए जो तुम मुझसे सीखने आए हो, तुम्हें अपना माइंड खाली करना पड़ेगा। अगर मैं प्याली खाली नहीं करूंगा तो जो चाय मैं इसमें डाल रहा हूं वो इसमें भर भर के निकलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खिज़र ज़फ़र इज माय नेम। आपको इंट्रोडक्शन तो बड़ा डिटेल में दे ही दिया गया। सो इससे पहले कि हम सेल्फ मोटिवेशन की बात करें, बहुत सारी दुनिया करती है, मैं चाहूंगा कि हम उससे पहले उस प्याली को खाली करें जो कि हम बहुत भरी हुई इस सेशन में लेके आए हैं। उस प्याली में है क्या? We need to look at those causes जो कि हमें मोटिवेट होने नहीं देती। So number 1 is uncertainty. Number 2 self doubt, self negative talk। ये वो सारी चीजें जो कि हमारे दिमाग में सब भरी हुई हैं। जब तक हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे सेल्फ मोटिवेशन आ नहीं सकती। मिसाल के तौर पे मेरे पास तो आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे मोटिवेट करे, तो मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करूंगा? मुझे तो कोई ये बताने वाला नहीं है कि मोटिवेशन कैसे होगी। मैंने ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाना है जिसकी वजह से मैं सेल्फ मोटिवेट हो सकूं? आज हम वो बात करेंगे। पहले हमने अपने माइंड को खाली करना है। एन ओपन माइंड, वी नीड टू लिसन टू एवरीथिंग, वी नीड टू हियर एवरीथिंग with an open mind. Okay, so आपने अपने दिमाग से अनसर्टेनिटी, सेल्फ डाउट, ओए होए मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बाहर, यार मुझे तो आज तक किसी ने मोटिवेट नहीं किया, सॉरी, बाहर, नो टाइम, नो स्पेस फॉर दिस सेल्फ डाउट। जब हमने इसको निकालना है तो ही हम सीख सकेंगे कि सेल्फ मोटिवेशन क्या है। मैं खुद से बैठे सेल्फ चार्ज अप कैसे हो सकता हूं, राइट? सो उसके लिए बड़ी एक खूबसूरत सी टर्म आपको बताऊंगा, SOFFA। आपने इसको याद रखना। सोफा नहीं होता हमारे घरों में, आपने सोफा जो है वो अपने जेहन में लेके आना है, और वो SOFFA वो जो टर्म है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। व्हाट स्टैंड्स विद S?
सेल्फ अवेयरनेस। हम सेल्फ मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, बट डू वी इवन, यस, थैंक यू सो मच, डू वी इवन नो आवरसेल्व्स? क्या हमें अपने आप का पता भी है? दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब यह है कि हमें पता हो कि हम क्या हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, क्या हम अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहे हैं या कोई बाहर से हमें कंट्रोल कर रहा है। सेल्फ अवेयरनेस पहले अपनाने की जरूरत है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, तो हम कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कैसे होगी? बी इन द मोमेंट। बच्चे होते हैं कितने फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। आप जब भी उनसे मिलते हैं आपको टन्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी एनर्जी जो वो अनकंट्रोलेबल होती है। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज उनको फ्यूचर का फिक्र नहीं होता और जो पास्ट है उसका गम नहीं होता। राइट? सो नंबर 1 इज सेल्फ अवेयरनेस। हु एम आई? अपने आप को पहले जाने कि मैं हूं कौन, मेरे इमोशंस क्या है। इफ somebody is talking to me, what am I feeling? अगर मैं ये काम कर रहा हूं लैपटॉप पे बैठा हुआ मोबाइल यूज करते हुए, what am I feeling? अपने आप पे कंट्रोल करना, know yourself, the very first thing, self awareness. S stands for self awareness. इसको हासिल करना, इसको चैंपियन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने आप का नहीं पता, स्टार्ट का नहीं पता, तो फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे। ओ, एस के बाद बारी है ओ की, और ओ से बनता है ऑफलोड। ऑफलोड, वजन हल्का करना, लेकिन किस चीज का? कुछ ज़हन में आता है? ऑफलोड क्या करना है? एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस, ऑफलोड क्या करना चाहिए? क्विक क्विक क्विक, ऑफलोड क्या करना चाहिए? ज़हन में क्या आता है? सेल्फ अवेयरनेस ऐसे स्टार्ट हो गया। ओ फॉर ऑफलोड। ऑफलोड क्या करना है? क्विकली क्विकली अगर मुझे को बता सके। नेगेटिविटी, यस यस, ग्रेट। और टेंशन, नेगेटिव थॉट्स, एक्सीलेंट, जबरदस्त। नेगेटिव पीपल, ओए होए होए, बड़ी जबरदस्त बात कर दी आपने ये। सो नेगेटिव पीपल, ऑफलोड आपने किसको करना है? जो आपको नीचे खींच रहा है, हु इज ड्रैगिंग यू डाउन। सैडनेस, आपको किसी ने ह्यूमिलिएट किया, रिडिक्यूल किया, आपका मजाक उड़ाया, दैट वाज जस्ट एन इवेंट, खत्म। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। ऑफलोड, वजन उतार के फेंकें, कोई फायदा नहीं उसको साथ साथ लेके चलने का। रात को सो रहे हैं, सोच रहे हैं यार ये उसने ऐसा क्यों बात की। लोग किस लिए हैं? बात करने के लिए। उनके पास दिमाग है, उनकी अपनी थिंकिंग है, सो दे विल टॉक, राइट? सो नंबर 2 इज ऑफलोड। ऑफलोड दीज काइंड ऑफ थॉट्स। अपनी जिंदगी में से, वो कहते हैं यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ, you are the CEO of your own life. You can hire and fire people accordingly, right? So मैंने किस शख्स के साथ कितना टाइम गुजारना है, it depends on me, right? So offload, ऐसे लोग जान छुड़ाएं उनसे। नंबर 3, focus. S, O के बाद बारी है F की। F stands for focus. Focus किस चीज पे करना है? Anybody? Quickly. आपने बहुत जबरदस्त जवाब दिया कि O for offload. नेगेटिव पीपल को, नेगेटिव थॉट्स को, किसी ने आपका मजाक उड़ाया, किसी ने आपकी बेइज्जती की मजमे में, आपने उनको जिंदगी से बाहर निकाल दिया, किक आउट करें उनको। सो फोकस किस पे करना है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम में से बहुत लोग गलती क्या करते हैं? वी पुट मेजर फोकस ऑन माइनर थिंग्स। I'm repeating myself. We put major focus on minor things. जिन चीजों पे फोकस नहीं करना होता, हम उन पे फोकस किए बैठे होते हैं। जरा सोचे, विजन करें,
पिक्चर करें दिमाग में, ऐसी क्या चीज है छोटी सी जो आपको तंग करती है, आपका बार बार फोकस डिमांड करती है, लेकिन फायदा कौन नहीं है। वो कहते हैं ना, आपने वो देखी वो चेयर जिसपे आप बैठ के रिलैक्स करते हैं, वो चेयर आगे पीछे होती है, रॉकिंग चेयर। वो कहते हैं रॉकिंग चेयर इज अ वेरी गुड थिंग, इट गिव्स यू समथिंग टू डू बट इट डज नॉट गेट यू एनीवेयर। वो आपको एक एक्टिविटी तो देती है कि आपके पास एक एक्टिविटी आ गई है कि आप चेयर पे आगे पीछे हो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट गेटिंग यू एनीवेयर। इसका फायदा कोई नहीं है, सोल्यूशन कोई नहीं निकल रहा, राइट? सो एफ स्टैंड्स फॉर फोकस। आपने फोकस किन चीजों पे करना है? बहुत से लोग, आई एम नॉट अगेंस्ट सीजन, सोशल मीडिया, एनीथिंग, आई एम जस्ट अगेंस्ट एक्सेसिव यूज ऑफ दीज थिंग्स। सीजन देख रहे हैं, लगे पड़े हैं सारी सारी रात सोशल मीडिया। स्क्रीन टाइम को भी देखें, स्क्रीन टाइम कितना आ रहा है आप लोगों का। एंड्रॉइड यूजर, एप्पल, आप अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। सो जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कितना टाइम जो है वो इन सारी एक्टिविटीज में चला गया। सो यू नीड टू पुट योर मेजर फोकस on major things, not minor things. The next F is friends. Oh my God, that is extremely important. If you have friends and they do not inspire you, who do not add value to your life, वो किस किस्म के फ्रेंड्स हैं? इसके साथ साथ far-sightedness भी अटैच है। What is far-sightedness? को बता सकता है? क्विकली चैट बॉक्स में लिखिए ना कि फार साइटेडनेस क्या होती है। हम बात कर रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन की। हाउ डू आई सेल्फ स्टार्ट, हाउ डू आई किक स्टार्ट माई सेल्फ? मैं सेल्फ स्टार्ट कैसे होऊंगा, मैं सेल्फ मोटिवेट कैसे होऊंगा, राइट? सो उसके लिए हमने डिस्कस किया सेल्फ अवेयरनेस, ऑफलोड, ओ फॉर ऑफलोड, एफ फॉर फोकस, एंड देन एफ फॉर फार साइटेडनेस एंड फ्रेंड्स एज वेल। सो फार साइटेडनेस क्या है? कोई बताएगा मुझे क्या मतलब होता है फार साइटेडनेस का? दूर की सोचना। बहुत से लोग होते थे, हम अपने टाइम्स में देखते थे, बीकॉम कर रहे हैं, बीसीएस कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, यार क्या कर रहे हैं? वो लंबा सा कष्ट लगाता था, कहता था वो पहला बीकॉम तो हो लगे। ऐसे लोग थे ना हमारी जिंदगी में, वो यार पहले बीए तो हो जाए, वो यार पहले बीबीए तो हो जाए, उसके बाद सोचेंगे। सो फार साइटेडनेस, जिस बंदे को ये ही नहीं पता कि 1-1.5 साल बाद क्या करना है, 2 साल बाद क्या करना है, वो आपकी फार साइटेडनेस क्या डेवलप करेगा? सो यू नीड टू हैव फ्रेंड्स जो कि आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी या आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट? सो यू नीड टू हैव वेरी गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स विद यू, राइट? सो आपने ये अपने पल्ले से बांध लेने के सेल्फ अवेयरनेस, ऑफलोड, फोकस एंड देन फ्रेंड्स, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब हम जा रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन की तरफ कि हम ये चीजें पहले हमने शोषण किया, पहले हमने नेगेटिव चीजों को निकाला, रिडिकुलस थॉट्स को, बेइज्जती वाले रवैये को हमने निकाला, और उसके बाद हम चीजों को भर रहे हैं, अपने दिमाग में भर रहे हैं। इसके साथ साथ फोर्थ स्टेप आता है एक्सेप्टेंस, SOFFA। व्हाट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस क्या है जी, को बताएगा? जो हो कबूल करो, ठीक है, ठीक है। एनीबडी एल्स? आपके ज़हन में व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, प्लीज थिंक अबाउट इट। देयर इज नो राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। सही और गलत बात नहीं होती है, आप जो सोच रहे हैं वो अपनी सोच से सोच रहे हैं, सर्कमस्टांसेस। सो यस, एक्सेप्टेंस, फेलियर्स, accept failure. Very nice. Let me show you one thing. लोग बातें करते हैं सक्सेसेस की, मैंने छिक्के मार दिए। ये क्या लिखा है? कैन यू रीड इट? अगर आप चैट बॉक्स में लिख दें, क्या लिखा हुआ है? व्हाट डू यू सी? 483 आउट ऑफ 850 फेलियर्स। ये मेरे मेट्रिकुलेशन के मार्क्स हैं। आई एम डिस्कसिंग दिस
on a live session. मैंने तो ये तोप चला दी, मैंने तो ये काम कर दिया. Have we ever accepted our failures? Acceptance कब होती है? When we learn from it. So I scored 483 marks out of 850 in matriculation. Once I was giving a lecture in LUMS. So मुझे एक वहां पे एक लड़के ने बात पूछी कि how much socio-economic background plays a role in your personal professional development. So then I told him my marks and I told him कि मेरी schooling कहाँ से है, and then my journey. So acceptance कब होती है? When you learn from your failures. I'm sitting right in front of you. I'm working for Coca-Cola. I work for Unilever, Anglo Foods, alhamdulillah, 2 other MNCs, alhamdulillah. So ये कैसे हुआ? I accepted my failure. So what? I scored this. तो क्या हुआ? मर गया मैं. तो क्या हुआ? वहीं पे जिंदगी खत्म हो गई, रुक गई? No. The show must go on. Remember that. How much do you contribute? It depends on you. So when you accept the failure, the last step, the next stage, you need to discover yourself. Cover क्या करना है? Your love, your passion, and your gift. Self-motivation क्या होती है? People don't know what they're doing. People don't know where they're going. They're blind from here. समझ कुछ नहीं आता क्या करना है, कहाँ जाना है. That is why motivation नहीं आती. काम कर तो रहे हैं, ओ यार मैं बैंकर तो हूं लेकिन बैंकर नहीं हूं. I met a friend 10 years ago, was a very successful banker. He said, buddy, I'm growing in a bank, but I'm not a banker. बड़ी अजीब सी बात थी. Working for a bank, but he's not a banker. You see, he was not a banker from here. So you need to have self-awareness, like we discussed earlier, and you should know where you're going. If you don't know, talk to seniors, talk to mentors, coaches, anybody. I'm accessible. आप जाते हैं उनसे पूछते हैं, I don't know. वो कहते हैं कि कुदरत का फार्मूला है. आपके पास वो चीज बढ़ना शुरू होती है जो आप चीज बांटते हैं. Please stay on the giving end. Whatever you have, whatever you have mastered on, please give it, spread it. So gifts, passion, and love. So SOFFA. You will not find it anywhere on Google because it's mine. ये सब कुछ मैंने डेवलप किया, राइट? सो इट्स वेरी इजी. और ये भी एक वजह है हमारे सहल होने की, हमारे प्रोक्रेस्टिनेट करने की, लेजी होने की. हाँ भाई, क्या चल रहा है, क्या 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 पूछना है? अच्छा ये लेट मी गूगल इट. टाइप किया, आपके सामने आंसर आ गया. I did not Google anything on this topic. The way I have developed myself, the way I traveled through this journey, this is it. Self-awareness, offload negative people, put your major focus on major things, farsightedness and friends, acceptance. कोई मसला नहीं है. अगर आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आपको सारी उम्र उसको डिफेंड करने में लग जाएगी. Why are you defending it? It's the reality. The point is, what have you learned from this? Right? So उसके बाद gifts, passion, love. What is your gift? I love pet. I love pets. Your love. What is your passion? I've got love for these animals. What is your gift?
Animals become really friendly with me. What should you do then? आपको ये सब कुछ क्या बता रहा है? Right? Public speaking. I love to talk. I'm an extrovert. If I talk about myself, I'm an extrovert. I love to talk. I love to read. I love to write. What is this thing telling me? Quite obvious, right? So self-motivate. SOFFA. इससे पहले प्लीज शोशन, बिगिनर्स माइंड, बच्चे की तरह सीखना. अगर आपने अपना दिमाग खाली नहीं किया हुआ तो फिर आप चीजों को आने कैसे देंगे? राइट? सो 3 थिंग्स. नंबर 1, आपने अपना ब्रेन पहले खाली करना है. नंबर 2, SOFFA, सेल्फ अवेयरनेस, ऑफलोड, फोकस, फार-साइटेडनेस एंड एक्सेप्टेंस. एंड नंबर 3, डिस्कवर योरसेल्फ. अगर थोड़ा सा मजीद प्रिसाइज में बोलूं, प्लीज बी सेल्फिश विद योर करियर. Be selfish with yourself. You will have to, in order to discover yourself. What is your gift? Allah Ta'ala ने आपको एक तोहफा दिया. God has gifted you something. What is that? Find out. What is your passion? What are you most passionate about? How do you find passion? The thing you can do for free. आप जो कुछ फ्री कर सकते हैं, that is your passion. Find out. What can you do 24/7? 24 घंटे 7 के 7 दिन आपसे कराया जाए और आप कर सकते हैं for free. That is your passion. What do you love? What do you love to do? Find out. Number 2 step क्या है इसका? मान लिया you don't know your gift, you don't know your passion, you don't know what you love. Find 2 of your best friends. Call them up. Talk to them. Ask them, what do you think is my gift? What do you think is my passion? What do you think I love the most? Ask them, and they will tell you. You know why? Because they know you better than yourself. So, you need to discover yourself. जब आपको पता ही ना हो कि आप हैं कौन, how can you motivate yourself? हर बंदे की बात आप अपने पल्ले से बांध लें. ओए होए यार, कल तो उस बंदे ने मुझे बड़ी बेइज्जती की. मुझे आपको ऐसा बंदा दिखा दे जिसकी लाइफ में कभी कोई बेइज्जती ना हुई हो. जो बॉलर हैट्रिक करता है, छिक्के उसको ही पड़ते हैं. राइट? So you need to be extremely fair with yourself. Find out. That is the reason कि हमने वो find out करना है कि वो चीज क्या है, वो passion क्या है हमारा, जो हमें सोने नहीं देती. Think about it. आपके पास एक डायरी है, उस पर लिखे आप. Find out कि यार मैंने ये, I'm good at this. I can do this. I'm also good at this. What should I do? मैं क्या करूं? सेल्फ मोटिवेट क्यों नहीं होते? रोज आप सुबह काम कर रहे हैं, रोज एक काम कर रहे हैं ना चाहते हुए, तो फिर मोटिवेशन कहां से आएगी? राइट? सो मोटिवेशन वहां से आती है जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं. बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं. मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, मेरा बेटा तो बैंकर ही बनेगा. माई फादर वॉज अ बैंकर. वी आर 3 brothers. कोई भी बैंकर नहीं बना हम में से. So you need to talk to yourself, but please don't talk negative. ये जो दिमाग है ना, ये सारे सुपर कंप्यूटर्स इसी दिमाग ने बनाए हैं. ये आपकी बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है. You need to talk about yourself in a very positive way. ओ यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ओ यार मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ओ यार मेरे में तो कुछ भी नहीं है. Everybody is a genius. You know that? जो मेरा सेशन सुन रहे हैं, you are all genius in your own way. You need to find out. You need to find out. नहीं, talk to me, talk to anybody. Find out. कम से कम टाइम लगाएं इसके ऊपर. And I'm talking about wasting your time.
I'm not saying कि आपने मोबाइल यूज करना बंद कर देना. No. Excess of everything is bad. So आपने ये देखना है कि आपका ज्यादा टाइम कहां खर्च हो रहा है. Can you do that? Yes, you can. Raise your hand. Write yes or no. Can you do that in chat box? Write yes or no. अपना टाइम सोशल मीडिया पे, बहुत सारी ऐप्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, जो आपका टाइम कंज्यूम करती हैं, आपको ड्राई कर देती हैं, लेकिन आप कर रहे होते हैं. यू आर हुक्ड टू इट. क्यों हो रहे हैं ऐसे? व्हाई आर यू हुक्ड? सो यू नीड टू फाइंड आउट कि आपका टाइम कौन जाया कर रहा है. वो कोई ऐप भी हो सकती है, वो आपको कोई दोस्त भी हो सकता है. ऐसा ही है ना, आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो आपका स्ट्रॉ लेके घूमते हैं आपका दिमाग पीने के लिए, लेकिन they do not add value to your personality, right? So you need to find out कि मुझे वो क्या चीज मोटिवेट करती है. What keeps me up? What gets me excited? मेरी एक्साइटमेंट किस चीज को देख के आती है? That is how you motivate yourself. Please remember, if you keep thinking about your past, you will get lost. You will not get anywhere. You will not get anywhere. Thank you so much, Talimo. If you have any question, I'm here. And you can add in the chat box. You can talk to me. थैंक यू वेरी मच सर. आज का सेशन वाकई ही मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा, क्योंकि आज के सेशन में जिस तरह से आपने हम पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व किया अपने पूरे सेशन में, ये और जिस तरह से ये मुझे पर्सनली बहुत ही मतलब इंस्पायर किया. और खास तौर पे क्योंकि इस तरह के मोटिवेशन लेक्चर्स वगैरह सुनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आपने बार बार एक्सेप्टेंस कहा, और हमारा यही बड़ा फेलियर है कि हम अपनी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करते. और आज के सेशन को जिस तरह से आपने वंडरफुल बनाया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कीमती टाइम के लिए. Thank you so much. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. Thank you, Kitzer, for this wonderful session, which audience loved, for sure. If anyone wants to get in touch with Kitzer Zafar, you can contact him on LinkedIn. Thank you, everyone. We appreciate your time to attend this speaking episode with Talimo. The recording of this session will be available to watch later. Please follow Talimo's YouTube, Facebook pages. That's the end for today. See you in next session. Goodbye.